सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण की कहानी कि इनका जन्म कब हुआ है, कौन कौन से नॉवल लिखी है, कौन कौन से थीम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ देखने वाले हैं। सो आर के नारायण जो है बड़े ही फेमस इंडियन ऑथर है एंड ये बॉर्न हुए हैं 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में, जो कि आज चेन्नई में पड़ता है। फुल नेम क्या है इनका? रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अच्छा, यहाँ पर देखिए इनके फादर का नाम क्या है। फादर्स नेम इज़ रासीपुरम वेंकटम कृष्ण स्वामी अय्यर। ये एक स्कूल के हेडमास्टर थे इनके पिताजी। और इनकी मदर का नाम है गनम बाल। क्या है? गननम बाल। ये भी क्या है, इनके कई सारे छोटे भाई बहन सिबलिंग्स थे। और इनका जो यंगर ब्रदर है वो आर के लक्ष्मण है, जो कि क्या है, कार्टूनिस्ट है। क्या है? एक कार्टूनिस्ट। और ये इनका जो वर्क है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जाना भी जाता है। अब इनके नॉवेल्स देखते हैं। सबसे पहले जो नॉवेल्स हैं वो कौन सी है? स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आई थी। नारायण की डिब्यूटिंग नॉवल थी, जिसके अंदर बताया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कि द रीडर टू द चार्मिंग वर्ल्ड ऑफ मालगुडी। ये सबसे फेमस वर्क रहा थ्रू द आइज ऑफ यंग स्वामी। नेक्स्ट वन रहा आपके द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 के अंदर। ये अपनी लाइफ को बताते हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन बताते हैं एंड पर्सनल एस्पिरेशन बताते हैं, क्या क्या इनके एम्स वगैरह थे। द डार्क रूम 1938 एक्सप्लोर थीम्स है कि डोमेस्टिक स्ट्रेस एंड पर्सनल रिडेम्पशन और फैमिली विद इन अ फैमिली सेटिंग के साथ बताते हैं क्या क्या सीन हुआ जब इन्होंने ऐसे चीज़ें फेस करना स्टार्ट की तब। द इंग्लिश टीचर 1945 के अंदर एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका, जो एक टीचर की लाइफ बताता है और उसके स्ट्रगल और उसके पर्सनल लॉस के बारे में बताता है। मिस्टर संपत 1948 में आया। इसमें सेंटर्स ऑन द लाइफ ऑफ अ प्रिंटर एंड हिज एसेंट्रिक जर्नी टू फेम। अच्छा, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया। कब है? 1952 में। फोकस किया गया है एक मैन के ऊपर, जो कि किस तरह से ऊपर उड़ता है, किस तरह से नीचे गिरता है जब उसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं होता इन फाइनेंशियली वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि हमें जब इस जीवन में आए हैं तो पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी ही सही, और ये जो वर्ल्ड है वो पैसों से भरा पड़ा है। तो कभी पैसे की कमी होती है तो पैसे की गिरावट आती है। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 के अंदर ब्लेंड पर्सनल एंड पॉलिटिकल नरेटिव अगेंस्ट द ब्लैक ड्रॉप्स ऑफ इंडियंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द गाइड आई है इनके 1958। इनके अंदर बताया गया है अ टेल ऑफ अ गाइड। एक व्यक्ति जो कि बताता है, स्पिरिचुअल लीडर रहता है एक तरह का, बिकम्स अ स्पिरिचुअल लीडर्स, और कई सारी थीम्स के बारे में बताता है, एक्सप्लोर करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 के अंदर एक सटायरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्लैश है, जो कि किस किस के बीच में है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 के अंदर। सो क्रॉनिकल द लाइफ ऑफ स्वीट वेंडर्स एंड हिज कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स। द पेंटर साइन 1977 में आया, delves into issue of the modernity and tradition through the lens of sign a painter. टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 में आया, combine element of fable, allegory, focus on tiger's life in मालगुडी। अच्छा, टॉकेटिव मैन के अंदर बताया गया है, इसकी मेजर थीम क्या रखी गई है, 1986 का आया है। फीचर ए charismatic स्टोरी टेलर एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन हिज कम्युनिटी। किस तरह का प्रभाव पड़ता है एक स्टोरी टेलर का उसकी कम्युनिटी के ऊपर, जब उसके जात के लोगों के बीच में, उस समूह के बीच में उस बताता है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 के अंदर आया। सेंटर ऑन अ मेंस अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव हिज लाइफ, यानी एक व्यक्ति जो है कई सारे अटैम्प्ट देता है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अचीवमेंट्स लेने के लिए, उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भाई हाँ अब की बार भी ठीक नहीं हुआ, चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर ठीक नहीं हुआ फिर ट्राई करते हैं। ग्रैंड मदर्स टेल, यानी कि दादी माँ की कहानी है। 1992 में आया। एक रिफ्लेक्टिव नरेटिव ऑन द पास्ट, यानी कि जो लेखक है हमारा उसकी पुरानी यादों के ऊपर ये एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब डालता है। ब्रिज जनरेशन थ्रू द स्टोरी टेलिंग। नॉन फिक्शन वर्क कौन से हैं? नेक्स्ट संडे 1960 के अंदर आया, कलेक्शन ऑफ ऐसे, कलेक्शन है एसेस का और ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियंस लाइफ। इसके साथ ही माई डेटलेस डायरी, यानी इसमें बिल्कुल शायद डेट वगैरह नहीं होगी, इसलिए शायद इन्होंने नाम ही डेटलेस डायरी रख दिया। 1960 में आई। पर्सनल रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं और एंटीडोट्स के बारे में बता रहे हैं। माई डेज 1973 अपने दिनों के बारे में, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है नारायण लाइफ का और उनके कैरियर्स का।
रिलूस्टेंट गुरु 1974 में नारायण रिफ्लेक्शन करते हैं एज अ रोल एज अ राइटर और अ थिंकर। कैसे सोचता है एक राइटर और एक थिंकर, एक भूमिका अपनी अदा करते हैं। एमरल्ड रूट 1980 के अंदर ट्रैवलॉग लिखा है, ट्रैवलॉग ऑफ नारायण एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, किस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के अंदर। अ राइटर इन नाइटमेयर 1988 में आया इनका वर्क, नॉन फिक्शन वर्क्स हैं सारे। इंसाइट इनटू द चैलेंज एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ राइटिंग, अ स्टोरी टेलिंग्स वर्ल्ड 1999 में आया। नारायण जो है थॉट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग। द राइटरली लाइफ 2001 के अंदर रिफ्लेक्शन ऑन द लाइफ एंड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है जब वो प्रैक्टिस में लाते हैं अपनी राइटिंग को। माइथोलॉजीज देखिए, गॉड, डीमन एंड अदर्स 1964 के अंदर इन्होंने रीटेलिंग ऑफ द क्लासिक हिंदू माइथ्स एंड लीजेंड्स के बारे में बताया है। वहीं अगर हम बात करें रामायण लिखी है रीटेलिंग ऑफ द एनिसेंट एपिक, जो कि फोकस की गई है इसकी थीम्स के ऊपर और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर। साथ ही साथ महाभारत 1978 के अंदर एक अडेप्टेशन एपिक, एक ग्रंथ लिखा गया है जिसके अंदर हमारे मोरल्स, हमारे नैतिक कर्तव्यों के ऊपर प्रभाव डाला गया है। फिलोसॉफिकल डायमेंशन के ऊपर एक प्रभाव देखने को मिलता है। स्टोरी कलेक्शन देखो, मालगुडी डेज बहुत ज़्यादा फेमस रही, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ मालगुडी के अंदर सेट आउट की गई है शोकेस की तरह, और इनके सिग्नेचर भी हो रखे हैं, नारायण के सिग्नेचर स्टाइल में बता रखे हैं इसमें। एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे ऑन अदर स्टोरी, यानी कि एक वैज्ञानिक और उनकी जो अदर कहानियाँ हैं वो देखो, एक सेक्शन ऑफ स्टोरीज जिसमें कई सारे फैसेट ऑफ लाइफ इन मालगुडी के अंदर बताया गया है। लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज 1956 में कंटिन्यूसली द पोर्ट्रेल ऑफ लाइफ इन मालगुडी विद न्यू कैरेक्टर एंड सिचुएशन। अ हॉर्स एंड टू गॉड्स 1970 में आया, कलेक्शन है अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। लोग जो है जो भी कहीं सुनी बातें होती हैं उनके बारे में बताते हैं, समाज जो है हमारा अलग अलग तरह के कमेंट देता है, कवि दे रहे हैं। अगर हम पोइट्रीज़ के वर्ल्ड में, इस पोइट के वर्ल्ड के अंदर देखें तो, लिटरेचर के वर्ल्ड के अंदर देखें तो क्रिटिक्स करते हैं, हमारे आलोचक जो हैं वो कमेंट पास करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। और सोशल में तो आपके समाज के रूप में तो फिर अलग अलग है ही। अंडर द बैनन ट्री, ये भी आपके बुक्स के अंदर मिल जाएगा 1985 में। अ फीचर स्टोरी डेल्व्स इनटू द लीव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य तरह के जो लोग होते हैं उनके ऊपर किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उनके ऊपर प्रभाव डाला गया है। द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सेलेक्टेड स्टोरीज, दादिमा की कहानियाँ, इसमें एक टाइटल स्टोरी जो है इंक्लूड किया गया है, बड़ा ही पॉपुलर अदर सेलेक्टेड वर्क्स के अंदर से। नारायण की जो वर्क है वो हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग बताता है ह्यूमन नेचर और उसकी एबिलिटी के बारे में, कि किस तरह के जो ह्यूमर्स थे और इन्होंने कई सारी चीज़ें जो है ह्यूमन कंडीशंस को फेस किया है, जो सारी चीज़ें जो है अपने वर्क्स के अंदर, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों वर्क्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी थीम्स थी, और मैंने जो कुछ नॉवेल्स थे जो छूट गए होंगे वो इनके अंदर आ जाएंगे, तो उनके डेट्स वगैरह भी एड ऑन किए हैं। एक बार ज़रूर देखना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हमें एक साथ चीज़ें याद नहीं रहती इस चक्कर में। नोवेल देखो, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 के अंदर देखा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 थॉमस नैंसल। द डार्क रूम 1938 के अंदर विद आयर। द इंग्लिश टीचर मिस्टर संपत। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये सब आ गई थी हमारे। वेटिंग फॉर महात्मा, ये भी पढ़ लिया। द गाइड, ओके। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ओके, ये नहीं आया था ना। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये पढ़ लिया 1967 के अंदर। द पेंटर ऑफ साइन। अ टाइगर ऑफ मालगुडी, ये भी पढ़ लिया। टॉकेटिव मैन, बातूनी आदमी। अच्छा, नेक्स्ट द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रैंड मदर्स टेल, एन इंडियन थॉट एंड अ पब्लिकेशन। नॉन फिक्शन वर्क में कौन से थे? नेक्स्ट संडे 1960, माई डेटलेस डायरी, माई डेज, रिलूसेंट गुरु, द एमरल्ड रूट, अ राइटर नाइटमेयर, अ स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड, द राइटरली लाइफ, मैसूर सेकेंड एडिशन आया है इंडियन थॉट्स के बारे में। माइथोलॉजी कौन सी थी? गॉड, डीमंस एंड अदर्स 1964। रामायण आई आपके 1972, महाभारत 1978। द स्टोरी कलेक्शन कौन कौन से पढ़े हमने? मालगुडी 1942 और इंडियन थॉट एंड अ पब्लिकेशन। एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे एंड अदर स्टोरीज 1947। लोली रोड एंड अदर स्टोरीज एंड इंडियन थॉट पब्लिकेशन 1956। अ हॉर्स एंड टू गॉड्स, अंडर द बैनन ट्री एंड द ग्रैंडमदर्स टेल सेलेक्टेड पोएम 1994 विकी। सो सारे थे, और इसके अंदर मैंने इसके अवार्ड्स वगैरह एड ऑन नहीं किए हैं, तो अवार्ड का एक अलग से वीडियो बना देंगे ना, क्योंकि अवार्ड्स भी तो पता होने चाहिए, क्योंकि अवार्ड्स में से भी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, बाय।